उसे भी रिजाइन करने को बोलो। लेकिन चेयरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, वो तो वाइस प्रेसिडेंट किम सांगडोंग का बेटा है। क्या तुम लोग सच में नहीं जानते थे? कोई कंफर्म करना चाहता है कि किम डोंगयो ने कंपनी में सही तरीके से हायरिंग प्रोसेस पास किया था। जैसे जैसे मंग बोलता गया, उसका गुस्सा और बढ़ता गया। मैं एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट कर रहा हूं, जो पिछले 5 साल के ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चेक करेगी। साला, मैं तो गया। किम सांगडोंग और उसके बेटे ने अलग अलग तरीकों से कंपनी का पैसा हड़प लिया, और जो भी अच्छे एम्प्लॉयज थे वो या तो निकाल दिए गए या खुद ही चले गए। मंग सोचता है, अब यहां बचा कौन है? सिर्फ वो लोग जो सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर वो बोलता है, कोई कुछ कहना चाहता है? एक आदमी हिचकिचाते हुए पूछता है, वर्तमान वेयरहाउस की कंडीशन की समरी क्या करें? अगर प्रोडक्ट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी और स्टॉक की रिपोर्ट देनी है तो जारी रखो। ये सुनते ही आदमी पैनिक में आ गया। आप नकद में ट्रेड हुए प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर रहे हैं? चेयरमैन की इस बात पर वो चुप हो गया। बिल्कुल शामिल कर रहा हूं। मंग गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है, क्योंकि वो सारा पैसा किम सांगडोंग और यहां बैठे हर एक आदमी की जेब में गया है। मुझे कोई सफाई मत देना कि तुम मजबूर थे, या ये इस इंडस्ट्री का नॉर्मल तरीका है। सबकी हालत खराब हो गई। इंडिविजुअल मीटिंग्स में जो सच बताएगा उसे रिजाइनेशन से छूट मिलेगी। छूट मिलेगी? आपको जेल के लिए रेडी रहना चाहिए। तुम लोगों ने कंपनी बर्बाद की। कम से कम सर्वेंट्स पे लेकर रिटायरमेंट की तैयारी कर लो। तो तुम्हारे रिजाइनेशन लेटर्स कब आएंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि मीटिंग किसके साथ कब होगी। आज की मीटिंग खत्म। गुड वर्क एवरीवन। थैंक यू सर। लेकिन मंग के जाने से पहले ही वो वहां से निकल गया। कार में मंग और चीफ डन आज की मीटिंग पर डिस्कस कर रहे थे। तुमने कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा, फिर भी तुम्हें सब पता है। मंग हल्के से मुस्कुराया। पहली विजिट के बाद मैंने कोल्ड स्टोरेज को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया था। क्या? चीफ डन को शक तो हुआ, पर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट किम सांगडोंग की बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीजी ग्रुप के इतने बड़े बिजनेस को इस तरह मैनेज किया जा रहा होगा। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कोरिया के 5वें सबसे अमीर ग्रुप के अंदर हो रहा है। चीफ डन ने रिमाइंड किया, लेकिन यहाँ के लोग बाकी बिजनेस से अलग हैं। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तुम स्ट्राइक की बात कर रहे हो? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। चीफ डन ने मंग की सोच टेस्ट करने की कोशिश की। मंग को शक हुआ, लेकिन तुरंत जवाब दिया, मैंने सभी टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रेगुलर कर दिया है, जीजी कॉस्मेटिक्स की तरह। लेकिन क्या वो फिर भी स्ट्राइक कर सकते हैं? लोगों की बात हो रही है, कुछ भी पॉसिबल है। मंग थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कहा, मैं कंपनी बंद करने का प्लान बना रहा हूं। कोल्ड स्टोरेज बंद करने की बात सुनकर चीफ डन को यह आइडिया सही नहीं लगा। कंपनी बंद करने से तुम्हारी रेपुटेशन पर नेगेटिव असर पड़ेगा। मान लो कि एक बदबूदार झील में साफ पानी डालने की कोशिश करो, तो भी वो पानी धीरे धीरे गंदा हो जाएगा। मंग मुस्कुराया, तो झील को ही हटा दे, कैसा रहेगा? चीफ डन और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। जब तुमने टेम्पररी एम्प्लॉयज को रेगुलर करने की रिक्वेस्ट की थी, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था? मंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड था, लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आई उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता गया। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता ना। बिल्कुल, मंग ने हामी भरी, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करना कुछ भी ना करने से बेहतर है। मैं चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता या सिर्फ टाइम पास नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा और एफर्ट डालूं तो क्या चीजें बेहतर नहीं होंगी? मंग की आवाज में कॉन्फिडेंस था। उसे भरोसा था कि अगर वो डेडिकेशन से लगे रहे तो कुछ भी मुमकिन है। कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी सुनाई का कॉल आया। मंग ने फोन देखा। कुछ पता चला? उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, चान यू मंग बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, चेयरमैन, सिचुएशन उम्मीद से भी ज्यादा खराब लग रही है। सुनाई की आवाज में टेंशन थी।
मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? मंग का माथा सिकुड़ गया। हमारे एजेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके मुताबिक कोंगसियांग और चांद सांगी के लोग बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं। डेडलाइन कल दोपहर 3 बजे की है। सुनाई ने तेजी से कहा। हमने कंफर्म किया है कि सियांग की अपॉइंटमेंट्स नेशनल टैक्स सर्विस और मीडिया के साथ फिक्स है। और क्या? मंग ने जल्दी से पूछा। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि सांगी के लोग करंटली चेयरमैन होडोक पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये सुनते ही मंग हैरान रह गया। मेरे पिता पर प्रेशर? सेऊ ने आवाज धीमी कर ली। हालांकि हमें अभी उनके इरादों का पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा काम किया। अगर कुछ और पता चले तो तुरंत बताना। सेऊ ने जवाब दिया। अब मैं कल होने वाली टैक्स इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करूंगा। चीफ चिंडू, जो वहीं बैठा था, उसने पूरी बातचीत सुन ली। मंग के चेहरे पर टेंशन देखकर उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम है? मंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस तरह चीजें चल रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मंग ने तुरंत किसी और को कॉल किया। जी चेयरमैन, ये डन मैन एस बोल रहा हूं। मंग ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया, अगले 4 दिन तक मेरे पिता पर नजर रखना। जी, समझ गया। लेकिन क्या आप बता सकते हैं क्यों? मंग ने भौहें चढ़ाई और गंभीरता से कहा, अभी मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 4 दिनों में सब खत्म हो जाएगा। तब तक उनका ख्याल रखना। तभी फोन के दूसरी तरफ से होडो की आवाज आई, 4 दिन काफी है। ये सुनकर मंग चौंक गया। पिता? उसने दोबारा सख्त लहजे में पूछा। मैं पूछ रहा हूं। 4 दिन काफी है? मंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं सब कुछ 4 दिनों में संभालने की कोशिश करूंगा। होडोक ने यह सुनकर सवाल किया, क्या यह तुम्हारे भाई की वजह से है? यह सुनकर मंग चौंक गया, तो उन्हें पहले से ही पता था। यह कोई मजाक नहीं है। फिर मंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सब अपने तरीके से संभालूंगा, बस मुझ पर छोड़ दीजिए। अचानक होडोक जोर से हंस पड़े। क्या मैं सच में तुम पर भरोसा कर सकता हूं? मंग ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, इस बार आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अगले 4 दिनों तक मैं चीफ डन को अपने साथ रखूंगा। तुम बस अपना काम करो। बातचीत खत्म होते ही मंग परेशान और चिंतित दिखने लगा। चिंडू, जो उसके पास बैठा था, मुस्कुराकर बोला, तुम सही कर रहे हो। मंग ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, हमें टैक्स इन्वेस्टिगेशन रोकनी होगी। इसीलिए मैं सीनेटर हियो से मिलने का सोच रहा हूं। उसने चिंडू से पूछा, क्या सीनेटर हियो के पास नेशनल टैक्स सर्विस को रोकने की ताकत है? चिंडू ने जवाब दिया, उनके पास ताकत तो है, लेकिन सिर्फ 1 दिन में जांच को रोकना बेहद मुश्किल होगा। अगर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे नेशनल टैक्स सर्विस को रोक सके, तो इसके लिए ब्लू हाउस की मंजूरी चाहिए होगी। लेकिन अगर हमने जल्दबाजी दिखाई तो अफवाहें फैलेंगी, और सीनेटर हियो अपनी पोजीशन दांव पर लगाने वाले इंसान नहीं है। मंग तुरंत बोला, अगर मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूं तो? चिंडू सोचते हुए बोला, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असली समस्या समय की होगी। इसी वक्त मंग मन ही मन सोचने लगा, अगर ये स्थिति पिता के सामने होती तो चेयरमैन चान होडोक इसे कैसे संभालते? तभी चीफ चिंडू ने कहा, हालांकि सीनेटर हियो एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं, जहां बहुत से रिपोर्टर मौजूद होंगे। ये सुनकर मंग को राहत महसूस हुई, जैसे उसे कोई योजना मिल गई हो। दूसरी ओर जोस के अपार्टमेंट में सैंगी, जो अभी अभी बाथरूम से निकली थी, ने पूछा, क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है? सैम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे परिवार की चिंता मत करो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि छोटा और चेयरमैन पहले ही मिल चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उसने चेयरमैन को प्लान के बारे में बताया होगा? सैंगी ने लापरवाही से कहा, अगर उसने बताया भी, तो भी अब इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि चेयरमैन खुद हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सैंग ने संदेह भरी नजरों से पूछा, फायदा उठाना? क्या तुम्हारे पास कोई और योजना है? सैंगी मुस्कुराई,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सही समय है? सबसे बड़े बेटे को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और नतीजतन चेयरमैन गिर जाएंगे। हमें अब भी डीजी वोंग के शेयर्स का एक हिस्सा मिल सकता है, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हमें सिर्फ 5 अरब वोन टैक्स भरना होगा अपनी इनहेरिटेंस के लिए। सैंग ने गंभीरता से पूछा, अगर चेयरमैन सवाल करेंगे तो? सैंगी ने शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो हम वही करेंगे जो पिछली बार अमेरिका में किया था, कार एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। ये सुनकर सैंग सन्न रह गया। यही सही है। भले ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की मौत पर एक आंसू भी नहीं बहाया, लेकिन उसने इसमें शामिल सभी लोगों को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। फिर सैंग बोला, तो मुझे अपने शॉपिंग मॉल की जरूरत होगी। तुम्हारी वजह से मैं 500 अरब वोन इनहेरिटेंस टैक्स नहीं भरूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह फेयर डील है? सैंगी ने मुस्कुराकर कहा, समझ गया, तुम उम्मीद के मुताबिक अच्छे नेगोशिएटर हो। तो इसका मतलब यह है कि चेयरमैन का मामला परसों तक निपट जाएगा। चलो इस जीत का जश्न मनाते हैं। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना कोट उतारा और सैंगी उसे देखते हुए शातिर हंसी हंस पड़ा।